पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आपको पैसे आपके मिल सके और आपको सारी जानकारी मिल सके। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको वहाँ पर क्लिक करना और डायरेक्ट आप पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, सबसे साइड में। उसके बाद आपको सिंपली सीएससी लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और आपको सेकंड नंबर ऑप्शन ही चूज करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं ये ऑनलाइन फॉर्म सीएससी के द्वारा ही भरा जाएगा। आप डायरेक्ट इसे नहीं भर सकती। अगर आपके पास सीएससी है तो ये आप इसे भर सकते हो। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है रजिस्टर नाउ। अब ये सबसे पहले आपको पूछ रहा है आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या। अगर आपके फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको येस पे क्लिक करना, वरना आपको नो पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप पहले नंबर पे क्लिक करते हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपके द्वारा कोई पहले से कोई लोन ले रखा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, लोन फैसिलिटी, कोई भी लोन, पीएम मुद्रा, स्वनिधि। अगर आपको गवर्नमेंट लोन ले रखा है तो आपको येस पे क्लिक करना, वरना आपको नो पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना और कैप्चर डालना है आपको। कैप्चर डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना और वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक पे आपको क्लिक करना। अब ये दोस्तों अभी अभी के समय में ये जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आप फार्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों मेरी राय यही है, आप बार बार इसे या तो ट्राई कीजिए 3 से 4 बार, और अगर फिर भी आपके ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर बाद में वापस से आप इसे वापस से फार्म भरिए, ताकि आपको ये फार्म अच्छी तरीके से आप फार्म भर सके। या तो ये साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ये आपकी या बायोमेट्रिक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बार बार अगर आप ट्राई करोगे तो फिर भी ये नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे आप थोड़ी देर बाद में या ट्राई कीजिए, तो आपके बायोमेट्रिक डिवाइस से आपके कनेक्ट हो जाएगा और आप इसे ऑनलाइन फॉर्म अच्छी तरीके से भर पाओगे दोस्तों। इस साइड में ये एक ही प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद आपको पहले आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स। आपको सिंपली अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि पहला नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मैरिड स्टेटस, कैटेगरी और आपके ये जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि आप जो जो आपकी डिटेल मांग रही है, दिव्यांगजनक टाइप, तो सारी आपको ये डिटेल आपको डालनी है। और डू डू बिजनेस सेम स्टेट, यानी कि जो आप बिजनेस करते हो वो सेम स्टेट में है। अगर हाँ तो येस पे आपको क्लिक करना है, वरना आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर इसी स्टेट राजस्थान में ही है, तो यहाँ पर मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है बिजनेस सेम डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये पूछ रहा है मंथली, यानी आपके जो भी मंथली है। अभी आपको आपका धर्म पूछ रहा है, जो भी आपका धर्म है आपको सिंपली आपका अपना धर्म डालना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको ये राशन कार्ड नंबर पूछ रहा है, ये ऑप्शनल है और पैन कार्ड नंबर भी ऑप्शनल है। अगर आप ये डालना चाहो तो यहाँ पर ये डाल सकते हो, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल के देख रहा हूँ, अगर मेरी ये डाटा आ रहा है तो तब तो ठीक है, मुझे डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, वरना मुझे डिटेल सारी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लूँ, यह बता रहा है नो डिटेल फाइंडेड, यानी कि ये बोल रहा है मैंने जो राशन कार्ड नंबर डाला है ये बोल रहा है कि आपके ये डिटेल ऑनलाइन शो नहीं हो रही है, लेकिन मेरे ऑनलाइन शो हो रही है। अब यहाँ पर सिंपली एयर ड्रॉप पे आपको क्लिक करना है। एयर ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नेम डालना है और रिलेशनशिप डाल के आधार नंबर डालना है। आपको एक एक यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी आपके जो भी राशन कार्ड में मेंबर है, आपको ऐसे मैन्युअली टाइप करके आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिश डिटेल की वजह से आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको डिलीट या रिमूव पर भी क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट हटा सकते हो। अब मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब ये पूछा है आपका सेम एड्रेस है, यानी आधार कार्ड में सेम एड्रेस, तो मैं यहाँ पर सेम एड्रेस कर रहा हूँ। और उधर है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये पूछा है अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दोस्तों एड्रेस डिटेल आपको ये मांग रहा है। आपको सिंपली एड्रेस डिटेल डाल देनी है, यानी ग्राम पंचायत में ही आपका घर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। ब्लॉक डालना है आपको, और ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये ट्रेड डिटेल यानी मांग रहे हैं। नीचे आप आओगे तो आपको ये ट्रेड डिटेल मांग रहा है। आपको सिंपली आपकी ट्रेड डिटेल या परफॉर्मेंस आपको ये डिटेल डालनी है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल डालनी है। ये जो भी आपकी डिटेल आ रही है, कि मेरे केस में यहाँ पर ये आ रहा है डिटेल, तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सब ट्रेड पे आपको क्लिक करके भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, यानी कि
ये डिटेल आपको अच्छी तरीके से सही डालनी है, वरना आपको यहाँ पर ये पैसे नहीं मिलेंगे। तभी आपको ये फार्म आगे पास होगा, वरना आपके ये फार्म पास नहीं होगा। उसके बाद आपको ये डिटेल डालनी है और आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन आपको सिंपली कर लेना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। आई एग्री पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, यानी कि आपके जो भी है आपको ये फैमिली, आपको आई एग्री पे क्लिक करना। और बिजनेस एड्रेस आपको ये पूछ रहा है, सेम एड्रेस है, आधार नंबर यानी आधार एड्रेस से सेम एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं सेम करके और आप दूसरा भी कर सकते हो और मैं आगे पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अभी आपके क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यानी कि बैंक की डिटेल आपसे ये मांग रहा है। आपको बैंक डिटेल डालनी है, यानी कि पैसा आपके जिस भी अकाउंट में आएगा तो आपको ये बैंक डिटेल यहाँ पर डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बैंक, जो भी आपकी बैंक है और आपके जिसका आप अप्लाई कर रहे हो उसी के नाम की बैंक होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपको लेगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल रहा हूँ, ये आपको आप देख सकते हो SBI। उसके बाद आपको IFSC कोड डाल देना है आपके बैंक की पासबुक के देके, और नेम और ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको डालना है और कंफर्मेशन अकाउंट नंबर आपको सिंपली डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट, आपको क्या लोन की ज़रूरत है। यानी कि 1 लाख का लोन अगर आप लेते हो तो उस पर 5% का इंटरेस्ट आपको देना होगा। 18 मंथ के यानी 18 किस्तों में आपको ये लोन वापस चुकाना होगा। और दूसरा नंबर है दोस्तों, यानी कि 2 लाख इन सेकेंड ट्रेड। दूसरा नंबर है दोस्तों, यानी कि सेकेंड ट्रेड, यानी कि 5% का इंटरेस्ट आपको देना होगा 30 मंथ के लिए। और इसके बाद ही आपको ये फर्स्ट, अगर आपने पहला लोन लिया उसके बाद ही आपको सेकेंड लोन आपको मिलेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं ये लोन लेना चाहता हूँ, तो मुझे यस पे मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा, वरना आप नो पर भी क्लिक करके छोड़ सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए, यानी कि 1 लाख का आपको लोन मिलेगा। 1 लाख के लोन में अगर आप अपने मन से, जैसे कि मैं 50,000 लेना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 50,000 यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद मिनिमम आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा देखने के लिए, यानी 50,000 मिनिमम है और 1 लाख मैक्सिमम है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, यानी कि आप जो आपने अकाउंट नंबर डालने उसमें ही आप लोन लेना चाहते हो, तो हाँ, तो आपको सेम है, सेविंग पे क्लिक करना, वरना आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। अब आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी लोन पर्पज यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि आपके वर्किंग कैपेसिटी या बिजनेस एक्सपेंस आदि आप किसकी वजह से आप ये लोन लेना चाहते हो। तो जो भी आपके जिस वजह से भी आप लोन लेना चाहते हो, तो आपको वो सिंपली यहाँ पर वो टाइप करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है दोस्तों। आपको सारी डिटेल डालनी है और बैंक डिटेल आपको डालनी है। वापस से एग्जिस्टिंग लोन स्टैंडिंग, यानी कि आपको जो लोन चल रहा है तो आप डालें। अब ये पूछ रहा है डिजिटल, यानी कि आप डिजिटल बैंकिंग काम लेते हो, यानी कि UPI वगैरह। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको UPI नंबर डालना होगा, या लिंक मोबाइल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। तो मैं अपन नो पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं डालना, आप एयर ड्रॉप पे भी क्लिक करके यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करके आगे पे यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों आगे डालने के बाद यहाँ पर ये आपकी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग के लिए आपको बोल रहा है, यानी कि आपके 5 दिनों की ट्रेनिंग होगी ये, और 15 दिनों की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसमें ट्रेनिंग में आपको ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद ये आपको पैसे मिलेंगे। टूल किट भी आपको दिए जाएंगे। टूल किट के लिए आपको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से आपको दिए, टूल किट आपको 15,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद आप इसे टूल किट आप आसानी से ले सकते हो। उसके बाद आपको मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली ये सारी डिटेल यहाँ पर देख लेनी है। इसे आप हिंदी में करके भी पढ़ सकते हो, आपको ये सारी डिटेल पढ़नी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है, ये डिटेल पढ़नी है, यानी कि 15,000 बोल रहा है कि 15,000 का लोन आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे आना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब ये मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं दोस्तों, यानी कि आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्वालिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मुझे नहीं है, तो मैं आगे पे क्लिक करके डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका फार्म हो जाएगा। आपको आई एग्री पे आपको क्लिक करना और आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका ये ऑनलाइन फार्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएंगे, डन पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके जैसे कि अगर आपको यहाँ पर अपने फार्म का प्रिंट आउट चाहिए, तो आपको डन पे क्लिक करना और आपको यहाँ पर अपना स्टेटस दिखा देगा आपका फार्म का। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो अपना एप्लीकेशन फार्म का, तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है।
नीचे स्क्रॉल डाउन दोस्तों आपको करने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा डाउनलोड फॉर्म। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। आपको डाउनलोड करना, प्रिंट निकालना है और आप इसे काम में ले सकते हो और आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।